हम जालसाजी के खिलाफ खड़े होते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं खड़े होते। मैंने तो बिलावल भुट्टो साहब को भी कहा है और शहबाज शरीफ साहब को भी कहा है कि भाई आप लोग जानते हैं पीटीआई जो है उसने बड़ी मेजॉरिटी के साथ ये इलेक्शन जीता है। आप खुद ही उनके सुपुर्द करें हुकूमत और उठ के घर जाए। घर में भी तो इनको काम हो गए ना, तो फारग तो नहीं बैठेंगे। मैंने सुना है दोनों के घर माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हैं। इतना अच्छा मौसम है जाके अपने लॉन में शजरकारी का बंदोबस्त करें, उधर जाके अपने लॉन के अंदर पौधे लगाए अच्छे अच्छे फूलों वाले। मैं हैरान हूं कि आप पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। देखे सबसे पहली बात तो ये है कि हम पीटीआई के साथ अभी मिले नहीं है। अच्छा। मगर हम इनसे इनकार भी नहीं कर। अगर मिलना पड़ेगा मुल्क की खातिर इस जाली हुकूमत और जाली इलेक्शन के खिलाफ अगर मिलना पड़ेगा तो जरूर मिलेंगे। इसमें कोई मजाक नहीं। आप जर्दे पे सालन डाल के भी तो खा लेते हैं। अगर मौलाना ये कोई उसूल तो नहीं है कि मीठे के ऊपर नमकीन। उसूल को छोड़े मजा तो आता है ना। मगर मौलाना साहब आपके इस यू टर्न से लोग बड़े हैरान हैं। वो देखो मेरा भाई, ये यू टर्न नहीं है, ये दादली के खिलाफ हम लिख ले हैं। दादली जब भी होगी जिधर भी होगी हम उसके खिलाफ बोलेंगे। और हमारी इतलात के मुताबिक तो पूरी की पूरी असम्बली अब एक ही है। भाई ये असम्बली है, कोई कोए वाली कुल्फी नहीं है जो बिक जाए। भाई ये असम्बली है, ये कोई नए डिजाइन की लॉन नहीं है। ये असम्बली है, ये कोई कूलर के अंदर लगाने वाली चूहा मोटर नहीं है। चूहा मोटर जो कम वाट के ऊपर चलाने के लिए लगाई जाती है। आप पीटीआई के साथ भी मुतमईन नहीं है। हमने तो ये भी सुना है कि मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ 2 बार आपको मनाने के लिए आए। उन्होंने मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे वो बिल्कुल मनाने के लिए आए, मगर ये ऐसा मामला तो नहीं है कि वो मुझे चॉकलेट देंगे और मैं मान जाऊंगा, या मुझे रिमोट वाला जहाज दे के बुला लेंगे, या मुझे इधर गुदगुदी निकालेंगे और मैं मान जाऊंगा। भाई ये एक मुल्की मामला है। ये हमारे मुल्क की इज्जत का मसला है। वाह। इसकी बका का मसला है। क्या बात। अगर यहाँ पे इस तरह खरीदो फरोख्त शुरू हो गई सरेआम तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। वाह जी वाह, क्या बात है जी भुट्टो। आइंदा अगर आपने मुझे बुलाया तो ये शख्स इधर नहीं होना चाहिए। क्यों मौलाना साहब, गौरी साहब ने ऐसा क्या कर दिया है? भुट्टो की पार्टी मेरी बात नहीं सुन रही और जी भुट्टो। बात फिर वही है फरीद साहब, जब भी कभी भी इस मुल्क के अंदर अगर इलेक्शन में दादली होगी, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये दादली नहीं थी, इस दफा तो दादलू हुआ, दादलू। जैसे आप शलजम गए ना, शलजम जी जी। तो मजा नहीं आता। अच्छा। जब आप कहते हैं ना गोगलू, ओ ये तो फिर मजा आता है, फिर उसका अहमियत का पता चलता है। वजन बढ़ जाता है उसका। तो इधर भी इस दफा दादली नहीं हुई, दादलू हुआ, दादलू। इसलिए हर दादली के खिलाफ हम खड़े हो गए। वैसे मौलाना साहब पीडीएम ने आपको ऐसे निकाला है जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं। मेरा भाई पहली बात तो ये है कि आपका मक्खन के साथ क्या ताल्लुक है। मुझे आपका दूर दूर से कोई रिश्ता नजर नहीं आता मक्खन के साथ, बल्कि रिश्ते को छोड़ो को वाकफियत भी नजर नहीं आती। आप मुहावरा बोले हैं। आप अपना मुहावरा बनाए ना, ऐसे निकाला है जैसे ग्रीस में से बाल। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। जी सेम मेरे साथ है, मेरे बच्चों के कपड़े प्रेस होते हुए मैं पहन के आ जाता हूँ। नहीं यार, तुम तो ऐਵੇਂ जिद लगा के बैठे हुए हो, तुम क्यों नहीं बड़े हो रहे? भाई जब बच्चे बड़े हो गए अब तुम बड़े हो जाओ। अब ये इस बात पे इधर ही रुका हुआ है कि बच्चे मुझसे बड़े हो जाएंगे तो फिर फर्क पड़ जाएगा।